जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। अभी तक हम 2 वीडियो इस पर पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर बना चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। और जितना भी मैंने कंटेंट जो लिया है वो सारा का सारा पुलिस को देखते हुए लिया है। और हमारे जितने वीडियो इसमें पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से आएंगे और इससे ही 2 से 3 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसका एक और वीडियो आ रहा है जिसमें आज का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से। तो आओ आज स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह जिसमें उसकी जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 2 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं आपसे पूछेगा कि यूपी के पुलिस का चिन्ह क्या है, तो उसमें मछली है। और कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। यूपी पुलिस का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 2 रंग हैं। कौन कौन से? एक तो लाल है और नीला है। आप अगर गूगल पे जाओगे तो आप उस पर डालोगे तो आपको वो कलर दिखाई देगा, लाल और नीला। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में प्रयागराज में। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी जो पहले थी वो प्रयागराज ही थी, तो इसलिए वो स्थापना आपकी प्रयागराज में ही की गई है। यूपी पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, जो अभी पूछा गया था आपसे 2024 में, उसका आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो आपको थोड़ा याद रख लेना है। यूपी पुलिस का जो मुख्यालय कहाँ है? सिग्नेचर भवन, गोमती नगर। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय, वो यूपी टिक करके आता, थोड़ा सा याद रख लेना। ये कहाँ पर है? हैदराबाद है। कहाँ पर है? हैदराबाद। जैसा आपका थोड़ा सा याद निकल रहा है हैदरा, सरदार, रा निकल रहा है, तो थोड़ा सा याद रख लेना हैदरा और सरदार। भारत सरकार में सबसे शीर्ष कर्मचारी कौन होता है? और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक, यानी कि यूपीएससी के थ्रू जो सबसे जो बड़ा पद होता है वो कौन सा होता है? जब व्यक्ति यहाँ पर रिटायरमेंट ले लेता है या हो जाता है, वो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ये क्वेश्चन एसआई में आया था, यूपीएसआई में आया था। और आपसे एक केस लगाने के लिए देता है कि सबसे बड़ा पद किसका है, सबसे छोटा पद किसका है। तो आपको थोड़ा नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसमें जो सबसे बड़ा जो पद एक क्रम लगाने के लिए दिया गया है, कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और प्रमुख सचिव। तो आपको अभी मैंने जस्ट बताया है जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है। और इसके बाद किसका होगा? एक सचिव के लिए एक सब सचिव होते हैं, जो असिस्टेंट जिन्हें बोलते हैं, वो कौन होते हैं? प्रमुख सचिव। कौन होते हैं? प्रमुख सचिव। तो कैबिनेट सचिव, इसके बाद कौन से? प्रमुख सचिव। अब इसके बाद आप मंडल पे आ जाइए, संभागीय। मंडल कितने आपके हैं? 18 है। तो संभागीय आयुक्त। और इसके बाद आपका जिला लेवल पर आ जाता है कलेक्टर, जिसको डीएम बोलते हैं। तो इसका सीक्वेंस कैसा हो गया? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट, फोर्थ, फिर 3 और फिर 2। ये आपसे यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ सकता है। आपको इसी प्रकार का जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एसआई में आया हुआ है। ये पद शीर्ष से निम्न तक लगाना होता है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक है, अपर पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इसमें से सबसे जो बड़ा पद है वो किसका है? पुलिस अधीक्षक का। किसका है? पुलिस अधीक्षक का है। और इसके बाद किसका? पुलिस उपाधीक्षक का। आपको पता होगा एक अधीक्षक होता है, फिर उपाधीक्षक होता है। तो अधीक्षक, फिर उपाधीक्षक। और इसके बाद तुम्हारा किसका? अपर पुलिस अधीक्षक का। और इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक का। ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियों में नियत है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। कौन करता है इसमें से? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, यानी सीबीआई को जो न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है वो किस अधिनियम के तहत करता है? 1946 अधिनियम के तहत प्रदान करता है। पुलिस प्रशासनिक सेवा के प्रवीक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? जो प्रोविजनल टाइम जो पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग हो, जो यूपीएससी क्लियर करने के जो बाद जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी। कहाँ होती है? मंसूरी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? आपसे सीबीआई है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो कौन है? सीबीआई है। इसमें को क्या क्या कार्य प्रदान किए गए हैं? या केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, बिल्कुल सही है। ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है। इनमें 3 विभाग होता है, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध, आर्थिक अपराध विभाग। तो आपने किसी का मर्डर होता होगा या भ्रष्टाचार होता है, तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो कहती हैं हम सीबीआई से जांच कराएंगे और मांग भी
करती हैं। तो 3 विभाग होते हैं सीबीआई में। कितने विभाग होते हैं? 3। कौन से? भ्रष्टाचारी, विशेष अपराध और आर्थिक। तीसरा कौन ऑप्शन है? यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत या स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो एससी होता है उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है, नहीं करता है, या स्वायत्त निकाय नहीं है क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला भी देख लेते हैं। ऐसा कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया। सीबीआई किसको रखा गया? कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन है? आपसे कोई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो सबसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती हैं। तो इसमें 4 एजेंसियां दी गई हैं: अपराध जांच विभाग, अनुसंधान विश्लेषण, केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो तहकीकात के लिए जो प्रमुख संस्था है वो कौन सी है? केंद्र सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। आईपीएस के संवर्ग नियंत्रण करने वाला विभाग प्राधिकरण कौन सा है? कौन करता है? आईपीएस को कौन नियंत्रण करता है? मानव संसाधन विभाग, भारत की लोक सेवा प्रमुख, गृह मंत्रालय या पुलिस अनुसंधान एवं विकास। तो इसमें कौन करता है आईपीएस को? गृह मंत्रालय। कौन करता है? तो तुम्हारे ये किसके अधीन आते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। छावनियों में वे क्षेत्र जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन इकाइयों में से एक है। तो कौन है जिसमें से सैन्य और नागरिक दोनों शामिल हैं? वो कौन से हैं? किसके अधीन आते हैं? वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। किसके आते हैं? रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं? 26। कितने कैडर हैं? भारत में कितने कैडर हैं? 26 कैडर है। विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो सुरक्षा बल है वो सीआईएसएफ है। कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल कौन है? सीआईएसएफ। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा जो बल है वो बीएसएफ है। कौन है? बीएसएफ, जिनमें से भारत जो है इसका प्रमुख है। और सीआईडी यानी भारतीय जांच विभाग के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को। किसको माना जाता है? राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को। अब सीआईडी में कौन व्यक्ति काम कर सकता है? जो व्यक्ति बहादुर हो, जो व्यक्ति बहादुर हो वो सीआईडी में काम कर सकता है। तो इसके जनक कौन है? राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। यूपी पुलिस का नया मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो पूछा गया था वो उसमें प्रस्तावित पूछा गया था। तो जो अभी वर्तमान में है वो कहाँ है? लखनऊ में है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। निम्न में से यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो देखो आपका जो होता है फिजिकल होता है यानी शारीरिक परीक्षण होता है, आपका एग्जाम होता है यानी शैक्षिक योग्यता दिया जाता है, और आपकी आयु भी मांगता है उसमें 18 वर्ष, तो आयु या आपकी पात्रता होगी। लेकिन आपका भाषा परीक्षण नहीं किया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो 25 मिनट में कितना रनिंग लगाते हैं? 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर लगाते हैं रनिंग। भारत सरकार के नियम और भारत सरकार के नियमों के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको एक चीज़ पता होगा, प्रधानमंत्री मैनेजमेंट नहीं करता है, उच्च न्यायालय भी नहीं करता है, मंत्रिमंडल सचिवालय जो मैनेजमेंट करते हैं वो कौन करते हैं? सचिवालय करते हैं। कौन करते हैं? सचिवालय। सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं करता है। भारत सरकार के नियम और भारत सरकार के नियमों के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल सचिव या सचिवालय? मंत्रिमंडल सचिवालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो जो मैनेजमेंट जो देखता है और नियमों का जो मैनेजमेंट जो देखता है वो मंत्रिमंडल सचिवालय देखता है। कौन देखता है? मंत्रिमंडल सचिवालय देखता है। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ थे तो उसको भारतीय इंपीरियल पुलिस कहा जाता था, लेकिन इसको 1948 में भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। तो कब जाना जाता? 1948 में। भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रण एवं प्राधिकरण और वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो भारतीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आपको पता होगा इसमें भारतीय वन सेवा लिखा है, यानी वन मतलब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आईपीएस के लिए नियंत्रण अधिकारी कौन है, यानी आईपीएस को कौन नियंत्रण करता है? तो आईपीएस गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन होते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय प्रशासन सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसमें बोला भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसका जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? सचिव होता है ना। प्रशासन सेवा का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वो सचिव होता है। तो भारतीय प्रशासन सेवा का यहाँ पर जो मंत्रिमंडल जो देखा था तो वो इसका प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी मंत्रिमंडल सचिव। कौन हो जाएगा इसका? मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। तो कहाँ खोला गया था? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और ये जो आपका केरल राज्य है वो भारत में अग्रणीय राज्य है। और जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। भारतीय सेना सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपसे इसमें जो बोल सकता है मध्य कमान भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि मध्य मतलब सेंट्रल। कमान भी बोल सकता है, कमांड भी बोल सकता है। तो हाँ आप ऑप्शन देख लेना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मध्य बोल सकता है या सेंट्रल बोल सकता है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? लखनऊ में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? लखनऊ में। यूपी रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? यानी उत्तर प्रदेश में रेलवे यानी रेलवे पुलिस के कितने अनुभाग हैं? ये इसमें पूछा गया थोड़ा सा। तो 6, 7, 4, 5। तो इसका 6 है। क्या है? 6। कितने हैं रेलवे पुलिस में? 6 हैं। कहाँ पर है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, झांसी और गोरखपुर। तो यूपी आर्म्ड कैस्टलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1945 में। तो 1948 में यूपी आर्म्ड कैस्टलरी एक्ट जो पारित किया गया था 1948 में। तो भारतीय इंपीरियल पुलिस को भी कन्वर्ट किया गया था, भारतीय पुलिस सेवा में किया गया था। वो भी कब किया गया था? 1948 में। थैंक यू।